जो जनेवा में मुज़ाकरात हुए हैं वहाँ काफ़ी नज़दीक पहुँच गए थे। फिर वही बात आपकी आ जाती है कि फिर इसराइल ने जो अंदर नकब लगाई हुई थी इंटेलिजेंस की, वो चूंकि इजलास हो रहा था तो उन्होंने ये जल्दबाजी की जो अब तक वो भुगत रहे हैं, या समझ सकते हैं कि सक्सेसफुल नहीं हो रहे। नहीं, क्या पता वो पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी हो। आप देखिए ना, मैंने बताया ना, इनके लिए मरना, मौत, शहादतें, ये तो कोई चीज नहीं है। जिस कौम से, वो खुद कहते हैं कि जिस कौम से मौत का खौफ निकल जाए उसको तो शिकस्त देना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट क्या है कि आप मार दिए जाएंगे। वो कहते हैं जी मार दें, मारने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन उन्होंने फॉर्मुलेशन ऑफ जिस तरह अपना चेन ऑफ कमांड किया हुआ है उसमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा, आपने मोबिलाइजेशन का कहा है, देखिए उस वक्त एक डिप्लोमेसी चल रही थी, 13-14 जो किस्में हैं डिप्लोमेसी की है, आप खुद बैरोक्रेट रहे हैं, आपको पता है, उनमें से एक गन बोट डिप्लोमेसी उसे कहते हैं, यानी चारों तरफ से दुश्मन को घेर के फिर बातचीत करें इस थ्रेट के साथ कि अगर ये बातचीत किसी किनारे नहीं लगती तो ये गन्स भी खड़ी हुई हैं, बोट्स भी खड़ी हुई हैं, तो फिर हम आपके साथ जंग लड़ेंगे। तो वो गन बोट डिप्लोमेसी इस हद तक कामयाब जा रही थी, मतलब है कि इन बिटवीन दी लाइन इतनी कामयाब जा रही थी कि ईरान उनकी बहुत सारी शराइत मान चुका था। और अब तो जुबान ज़द-ए-आम है, मुख्तलिफ चैनल पे भी ये डिस्कशन हो रही है कि ईरान यहां तक कह चुका था कि अगर 36% से ऊपर भी यूरेनियम इनरिच हो चुका है तो हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। हम ये भी नहीं कहते कि हम इसकी इनरिचमेंट प्रोसेस कम कर देंगे या इसका ग्रेड नीचे कर देंगे फॉर द सिविल पर्पस। और वो जरा थोड़ा सा मियां साहब, मियां साहब, ये जो अक्सर जंगों में तो आप कह सकते हैं नेटो को फंडिंग जो है अमेरिका ही करता है, बल्कि ज्यादा वही अंडर द अम्ब्रेला है। और इस तरह जो मिडिल ईस्ट है, ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो बेसिस बनाए बड़ा पुराना मनसूबा है, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहा है, आज का मनसूबा तो है नहीं, पुराना मनसूबा। ये मुल्क जिस चीज को अपने लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड समझ रहे थे वो उनके लिए अज़ाब बन गई। और ये इसके पहले पाकिस्तान ने ये जो पिछली गवर्नमेंट, खासतौर पर पीटीआई या इमरान खान की गवर्नमेंट, उन्होंने जो बेसिस पर ये कहा कि नहीं होगा, ये स्ट्रेटेजी भी जाहिर अगर ऐसा ही होता, बेसिस कायम हो जाते तो हम उसी लाइन में खड़े हो जाते। यानी बेसिस कहाँ कायम हो जाते? जब पाकिस्तान से उन्होंने अड्डे मांगे, पाकिस्तान से अमेरिका, जी जी जी, उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। ये तो देखिए, बेस देना बजाते खुद भी आप अपनी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना, लेकिन सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज करने का भी वो जैसे भी कंसेप्ट ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं, बुनियादी तौर पे तो जब आपने अपनी दिफा के ऊपर कभी इसको एक नंबर 1 प्रायोरिटी समझा ही नहीं, और आपका यानी लाइफ स्टाइल ही पुरतोयश रहा, हमारे ये अरब ममालिक जो इस्लामी ब्रदर्स हैं, तो उन्होंने फिर डिपेंडेंस का ज्यादा हो गया ना जी, कि हमारे ऊपर कोई ताकतवर मुल्क के साथ दोस्ती बनाओ और उनको खुश करो, जहाजों का तोहफा भी दे दो, पैसे भी दो और सिक्योरिटी ले लो। तो सिक्योरिटी प्रोवाइडर मेरा हाल इतना ट्रस्टवर्दी तो अमेरिका कभी भी नहीं रहा। मेरा हाल जहां जहां से भी किसी ने कभी गारंटी पाकिस्तान को 1971 में मिली थी, तो बहरी बेड़ा आगे खड़ा हो गया, बेड़ा करके हमारा हो गया, तो यकीनन वो ये तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो अमेरिका का अच्छा नहीं। दूसरी ये बात है, बात आपकी सही है, जंगों में और सियासत में बहुत बड़े बड़े फैसले, मेजर डिसीजन स्टेप लेने के बाद पता चलते हैं कि ये स्टेप सही नहीं था। मिसाल के तौर पर कॉन्फिडेंस है ना, जब आज तक उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया, सुपर पावर कॉन्फिडेंस ही है। मुल्कों में ज़बानी हुकूमतें बदली, जी बिल्कुल, और कई दफा वेनेजुएला के असैसिनेशन कराई, और तकरीबन 60-70 के करीब रजीम चेंज कराई। अच्छा, ये कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने शुरू में कहा है, बल्कि मैं आज भी 1-2 प्रोग्राम में देख रहा था कि इसराइल जो है वो इस बात के ऊपर काम कर रहा था, जो सक्सेसफुल हो गया कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं, रिप्लेस कर दूं, उसे मैं रिप्लेस कर दूं, हाँ, ये ग्रेटर इसराइल के तौर पर। अब ये रहेगी बात कि क्या ये आखिरी दचका तो नहीं, कि मैं पढ़ रहा था कि सबसे पहले ग्रीक जो यानी दुनिया की सुपर पावर रही है, बहुत बड़ी, वो 70 साल रहे हैं, जी जी, उन्होंने स्पार्टा पर हमला किया, हाँ, और वही गलती साबित हुई, वो गलती साबित हुई। उसके बाद रोमन एम्पायर कई 100 साल रहा, 400 साल, 400 साल, फिर वो भी अंदरूनी खाना यानी शिकार हो गया। जापान और इसको छोड़ देते हैं, वो आगे ऑटोमन्स भी आए, ऑटोमेटिक, हाँ वो भी आए, लेकिन आखिर में रूस ने जो पूरी दुनिया का नंबर 1 या कह सकता था, कह रहा था, उसने अफगानिस्तान में गलती की। अमेरिका की ये गलती है या अभी वेटिंग प्रोसेस में? हम नहीं, देखिए वो हम तो अपने तय कहते हैं ना कि हम एनालिसिस कर रहे हैं कि गलती है, वो तो उसी जोन में है कि जी अगर हमें कहीं फंस जाएंगे तो मजीद पावर यूज करें। तो कह रहे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, वो कहते हैं हम मजीद पावर यूज करें ना, उनका तो माइंडसेट, हम उनके माइंडसेट में अगर जाके देखें तो उनकी स्ट्रेटजी ये है कि जी हम दुनिया की सबसे बड़ी पावर हैं और जहां चाहे हम जाके हुकूमत कर सकते हैं, बंदा
लेकिन मैंने कहा ना, जंगों में और सियासत में बहुत से फैसले कर लेने के बाद, बहुत से स्टेप्स लेने के बाद पता चलता है कि सही। नेपोलियन बोनापार्ट जो था, उसने 15 साल की जी, और उसका मतलब इतना जबरदस्त जर्नैल माना जाता था, लेकिन उसके भी मिस्टेक्स हुए, और वाटरलू का जो आप देखते हैं उसकी शिकस्त जो है